नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएल प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा सहित अन्य मांगों को लेकर आगामी चर्चा के लिए गृह मंत्रालय ने 9 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है और इस समिति की अब अगली बैठक 24 फरवरी यानी कल ही एक तरह से होने वाली है। कल ये मीटिंग होगी और इस मीटिंग में लद्दाख के लोगों की जो डिमांड है वो एक तरह से इसमें पूरी एक तरह से उस पर चर्चा की जाएगी, उस पर मंथन किया जाएगा और साथ ही गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर और लद्दाख मामलों के जो सचिव हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि लद्दाख के उपराज्यपाल के जो सलाहकार हैं वो इसमें शामिल होंगे। लद्दाख की जो सियासी और समाजी जो पार्टियां हैं उनके अरकान भी इसमें शामिल रहेंगे। तो लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा, संविधान के 6ठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करना और लद्दाख के लिए विशेष लोक सेवा आयोग का गठन करने को लेकर ये काफी पहले से मांग की जा रही है। 370 के बाद जब लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हुआ था और लद्दाख को भी अलग यूटी बना दिया गया था, उस वक्त लोगों ने इसका इस्तकबाल किया था, वेलकम किया था। लेकिन अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लद्दाख को दोबारा से राज्य का दर्जे की मांग फिर से उठने लगी है, जिसको लेकर नाराजगी इतनी बढ़ी कि लद्दाख में प्रोटेस्ट, हंगामा और एहतजाज होने लगा, बंद की कॉल होने लगी। और इस बीच में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बाकायदा लद्दाख के लोगों को बुलाया और उनसे बातचीत की। एक दौर की बातचीत हो चुकी और इस पर अभी और बातचीत होना बाकी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कल होने वाली बात कितनी अहम होगी, कल की जो बैठक होगी, और इसके अलावा लद्दाख के लोग आखिर क्या कुछ चाहते हैं, उनकी क्या कुछ डिमांड है, इसी पर बात करेंगे। तो लद्दाख में जो स्टेटहुड को लेकर अब डिमांड उठ रही है, मांग उठ रही है और इसका पूरा मामला लद्दाख से दिल्ली तक पहुंच चुका है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान इस वक्त चर्चा में जुड़े हुए हैं। पीटी कुंजांग जी हैं जो बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़े और इससे पहले भी लद्दाख के इश्यू पर कुंजांग जी हमारे साथ जुड़े थे। कुछ देर में कुछ और खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। पीटी कुंजांग जी, बहुत स्वागत है आपका, वेलकम न्यूज 18 जेकेएलएच प्राइम टाइम में। पीटी कुंजांग जी, आपकी सरकार ने, केंद्र सरकार ने 370 के बाद जम्मू कश्मीर की तरह लद्दाख को भी अलग कर दिया था और उसे भी यूटी बना दिया था। और उस वक्त हमने देखा था कि लद्दाख के लोगों ने इसका वेलकम किया था यूटी बनाए जाने को, और ये लद्दाख के लोग कह रहे थे कि अब अलग यूटी बनने के बाद, जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद लद्दाख में डेवलपमेंट होगा, तरक्की होगी, विकास होगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन अब फिर ये आखिर नाराजगी क्यों है? किस तरह से इसे आप देख रहे हैं? हाँ जी। जैसे आप सब जानते हैं कि लद्दाख जो है वो पिछले 70 साल से अलग यूटी का डिमांड कर रहा है। तो हमारा जो मुख्य हमारा डिमांड था वो लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करने का था, जो हमारा 70 साल पुराना डिमांड था। उस डिमांड को भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को पूरा किया जी, और 2 यूटी बनाया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, और 370 को हटाया, 35A को हटाया। तो वो एक लद्दाखियों के लिए एक बहुत ही क्या बोलते हैं, एक सपने की तरह था कि हम कभी ये नहीं सोचते थे कि ऐसा भी हो सकता है, मगर बीजेपी ने इसको संभव करके दिखाया और करके दिखाया। तो उस वक्त सारे लद्दाखी जो जितने भी हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, या पूरा लद्दाख जो था उसमें खुश थे और सबने इस डिसीजन का बहुत दिल से इसका वेलकम किया जी। उसके बाद बीते 4.5-5 साल में लद्दाख को एक गुड गवर्नेंस जो है वो मिला, और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो है लद्दाख में बहुत सारी हुई, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, एजुकेशन में हो, स्पोर्ट्स में हो, टेलीकम्युनिकेशन में हो, रोड कनेक्टिविटी। फिर अब लोग क्यों नाराज हैं? तो जब इतना सब कुछ हुआ तो लोग अब क्यों स्टेट चाह रहे हैं? मैं उसी पे आ रहा हूं। तो
तरक्की बहुत हुआ है और जी। इन पिछले 4 साढ़े 4 सालों में बहुत ज्यादा तरक्की हुआ है और लोग काफी इससे खुश थे। मगर बीच में जब कुछ इस तरह की बातें हुई कि हमें जैसे पहले 370 जो जब था तो हमें प्रोटेक्शन था, हमारा सब कुछ सेफ गार्ड हमारे ऊपर था। मगर 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद हमारा जो एक प्रोटेक्शन था, एक सेफ गार्ड था, वो नहीं रहा। तो उसके लिए लोग कंसर्न थे, उसके लिए बीजेपी भी कंसर्न है। तो उसके बाद ये जो 6 शेड्यूल की बात आई, प्रोटेक्शन की बात आई, वो एक हमारा एक जायज डिमांड था, एक जो लद्दाख को मिलना चाहिए था। तो उसको हमने शुरू से ही हमने सपोर्ट किया है कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिलना चाहिए। और जो अभी और एक दूसरी बात जो 4 पॉइंट एजेंडा में जो तीसरा जो डिमांड था कि एक सेपरेट जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का यहाँ पे एक गठन हो, जिससे हमारे बच्चों को अनएम्प्लॉयमेंट को जो गेजेटेड पोस्ट के लिए, पहले हमारा जम्मू कश्मीर के साथ था यूपीएस पीएससी, अब अलग हो गया। तो इसमें भी जल्दी से मतलब इसमें भी काम होना चाहिए और जल्दी से पीएससी का क्रिएशन भी होना चाहिए। बाकी आपको पता है कि जो लोकसभा का सीट है वो तो जब डिलिमिटेशन होगा 2026 में, तब पूरे देश में, पूरे भारत में इसका वो डिलिमिटेशन होगा, तब फिर कमेटी बैठेगी कि फिर लद्दाख को अगर जायज है तो वहां पे भी 2 सीट मिलने के चांसेस है। मगर ये जो स्टेटहुड का डिमांड भी इसमें अभी ऐड ऑन हुआ है, ये पहले नहीं हुआ था, ये बाद में इसमें ऐड ऑन हुआ है एपेक्स और केडीए के डिमांड में। तो अभी जो है लोगों को ये थोड़ा सा खदशात है कि थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन अभी नहीं है। तो फिलहाल के लिए हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं है, तो हम चाहते हैं कि इस पे जमीन को लेके, हमारे जॉब्स को लेके, हमारे कल्चर को लेके, हमारे एनवायरनमेंट को लेके एक कानून इसमें आए, प्रोटेक्शन आए, कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोटेक्शन नहीं तो मिले। ये कानून तो देखिए, अब केंद्र में जो सरकार है वही देगी, बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो वही तो ये सारी चीजें देगी। अब यूटी का दर्जा दिया है, स्टेटहुड मांगा जा रहा है, तो ये तो केंद्र के ही उसमें है। हाँ जी, और उसके लिए आप देखिए ना, और हमने ये भी कहा है कि जो अभी जो प्रेजेंट हिल काउंसिल है 2, लेह में और करगिल में, उसको भी लेजिस्लेटिव पावर दिया जाए, उनको भी कानून बनाने का इख्तियार दिया जाए। और इसी संदर्भ में, इसी बात को लेके अभी आपको पता है कि एमएचए ने जो हमारे नित्यानंद राय जी के अध्यक्षता में एक ऑफिशियल अनऑफिशियल सिटिंग तो 3-4 बार हुआ, पेशरफ्त हुआ है, उसमें काफी टॉक्स जो है वो आगे की अच्छे पॉजिटिव माहौल में आगे बढ़ा हुआ है। और उसको पहले 14 कमेटी के मेंबर्स थे एपेक्स और केडीए में, अब उसको थोड़ा सा कम करके एक सब कमेटी का गठन हुआ है, जिसमें केडीए के 3 और एपेक्स के 3 और 2 एमएचए की तरफ से और एक यूटी लद्दाख की तरफ से 9 सदस्यों का एक टीम गठन हुआ है। तो और कल यानी कि 24 फरवरी को स्टेटहुड का हो या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड 6 शेड्यूल हो या क्रिएशन ऑफ सेपरेट पीएससी के एजेंडे को लेके, इस पे माइक्रो इश्यूज को लेके, इन सब पे बातचीत होगा। तो हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड की कल का, ठीक है, यानी कल की मीटिंग से काफी उम्मीदें हैं। कल होपफुल हैं कि कल की जो मीटिंग होगी वो बहुत शानदार होगी और उसमें किसी न किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। मेरे साथ और कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका भी आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ दुर्जे नोरबू जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं प्रदेश यूथ कांग्रेस लद्दाख के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एस दुर्जे नोरबू जी, आपका बहुत वेलकम, बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच में। और मेरे साथ रिगजिन स्पॉलबर्ग, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रिगजिन स्पॉलबर्ग जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं नोरबू जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रहा हूं, मेरी आवाज अगर आप तक जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं नोरबू जी समझना चाह रहा हूं, क्योंकि पहले से मेरे साथ पीटी कुंजांग जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो पहले से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जिस वक्त जम्मू कश्मीर से अलग हुआ था लद्दाख 370 के बाद, उस वक्त लद्दाख में हमने देखा था कि लोगों ने इसका वेलकम किया था। और यहां पर कुंजांग जी ने कहा कि यूटी बनने के बाद काफी डेवलपमेंट हुआ है, तरक्की हुई है, चीजें बहुत बदली हैं लद्दाख में, लेकिन फिर लोगों में नाराजगी क्यों है? नोरबू जी।
मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि हमने यूटी का डिमांड जरूर रखा था जी। पर हमने कभी ये नहीं कहा था कि हमें बिना संरक्षण की यूटी चाहिए, बिना सेफगार्ड्स की यूटी चाहिए। तो एक तो वो बात, इसीलिए आज हम सेफगार्ड्स की बात कर रहे हैं एक, और ये हम बार बार दोहरा चुके हैं कि हमारे पास जितना रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पास थे, जितने जनप्रतिनिधि लद्दाख के थे, वो कम हो गए हैं। अभी सिर्फ एक एमपी है सेंटर के साथ, बाकी बिल्कुल नहीं है। जो काउंसिल्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं है, अब असेंबली आपके पास इसीलिए जी जी एमएलएस तो नहीं है। हाँ, तो एक डेमोक्रेसी में रहने का मतलब कम से कम हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए। तो हमारे एक एमपी हमारे लिए इनफ नहीं है, हमारे लिए काफी नहीं है। इसीलिए हम लोग स्टेटहुड और सिक्स शेड्यूल के अंदर जो 370 हटने की वजह से जो कमी आई है सेफगार्ड्स इसीलिए मांग रहे हैं सिक्स शेड्यूल के अंदर, और स्टेटहुड हम इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि डेमोक्रेसी, जनतंत्र वो खत्म हो गया है लद्दाख में। तो इसीलिए हम मांग रहे हैं। हमारे पीटी साहब अभी कह रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता, कि काउंसिल्स में को लेजिस्लेटिव पावर दिया जाए। हमारे प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट जोरा साहब जो एक्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा था कई बार, कांग्रेस ने ये बार बार कहा है कि ठीक है, अगर आप लोग काउंसिल के पास इतना पावर ला सकते हैं तो क्या आप लोग इतना पावर ला सकते हैं कि हमारे जितने भी सेक्रेटरीज है यूटी के, उनको काउंसिल के नीचे, काउंसिल के अंडर ला सकते हैं, कि काउंसिल जो डिसीजन लेंगे वो सेक्रेटरीज को उस हिसाब से डायरेक्शंस को मानना पड़ेगा। उतना अगर ला सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। लेकिन आज सर एक बात यह है कि आज अगर बात हो भी रही है, जो पीटी साहब कह रहे हैं, हमारे कुंजंग साहब की टॉक्स हो रही है हमारे एमएचए के साथ, वो उसमें बीजेपी की वजह से कुछ नहीं हुआ सर। उसमें एपेक्स और केडीए ने मिलकर जो पूरे लद्दाख को रास्ता दिखाया है, जो एकदम उनको लगभग कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, उसकी वजह से उनको बात करने पे, इलेक्शन इतना पास आ गया है कि बात करने पे मजबूर हो चुके हैं। नहीं तो हम लोगों के यूथ को सड़कों पे निकालकर, हम लोगों को 2-3 बार प्रोटेस्ट करवाकर, भूख हड़ताल करवाकर अब जाके वो सुनने के लिए मजबूर हुए हैं। तो इसमें बीजेपी को बिल्कुल श्रेय नहीं जाता है। ये मैं कांग्रेस का हूं या ऑपोजिशन का हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये फैक्ट है, ये हमारे पीटी साहब भी जानते हैं। जी चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और खास मेहमान, इस पर हम बहुत अहम बात यहां पर नोरबू जी ने कही है कि क्योंकि चुनाव है इस वजह से मजबूरन में होम मिनिस्ट्री को एक कदम उठाना पड़ा और इस पर चर्चा हो रही है। इस पर भी हम आएंगे। मेरे साथ एक और खास मेहमान सज्जाद करगिली साहब हैं, जो कि कोर कमेटी मेंबर हैं करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सज्जाद करगली जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 JKLH में। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जहां पर हमारी चर्चा चल रही है इसी पर हम लौट कर आएंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हम लौट कर आ रहे हैं। तो लद्दाख में स्टेटहुड यानी रियासती दर्जे की मांग अब एक तरह से जोर पकड़ती जा रही है और ठीक चुनाव से पहले ये मांग अब जोर पकड़ रही है। इसके अलावा इस पर गृह मंत्रालय में भी बैठक और चर्चाओं का दौर चल रहा है। यानी लद्दाख से लेकर दिल्ली तक अब ये पूरा मामला पहुंच चुका है। कितनी उम्मीद इन बैठकों से की जा सकती है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सज्जाद करगली जी आपके पास आऊंगा और इस्पालबर जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले सज्जाद साहब से भी समझ लेता हूं क्योंकि ये कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। सज्जाद करगली जी, होम मिनिस्ट्री से क्या कुछ उम्मीदें लग रही हैं? जो बैठक आपकी इससे पहले हुई थी और अभी कल भी बैठक होने वाली है, कितनी उम्मीद है इस बैठक से, इस बातचीत से? अब ओरेला साहब, आपको पता है कि ये जो है 2 राउंड की जो बातचीत है ऑफिशियली वो हो चुकी है और इन 2 राउंड की बातचीत में पहली जो मीटिंग थी उसमें एमएचए की तरफ से हमें कहा गया था कि आप डॉक्यूमेंटेशन करके जो है मेमोरेंडम सबमिट कीजिए, हम जो है उसी हिसाब से डिस्कशन को शुरू करेंगे। जब डॉक्यूमेंट्स दिए गए उसके बाद जो है दूसरी जो मीटिंग हुई अभी हाल ही में 19 तारीख को, और उस मीटिंग में काफी गुफ्तगू की गई और एमएचए की तरफ से बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, हिल काउंसिल्स के पावर बढ़ाने
इन इश्यूज पर बात करने की कोशिश की गई, लेकिन केडीए और अपेक्स के तमाम लीडर्स यकजुबान होकर वो इस बात पे फिरम रहे, डटे रहे कि हमने स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के ऊपर बातचीत करनी है, पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर बातचीत करनी है। बेरोजगारी इस वक्त लद्दाख में चरम पर है, हमारे बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं देकर अब बिल्कुल, यानी जो इश्यूज हैं वो तमाम इश्यूज एक तरह से होम मिनिस्ट्री के सामने आप लोगों ने उठाए हैं। मैं रिगजिन इस्पालबर जी, क्योंकि इससे पहले भी सर इसी इशू पर आपसे मेरी चर्चा हुई थी और बातचीत हुई थी, किस तरह से देखते हैं अब ये पूरा जो इशू है ये लद्दाख तक नहीं है बल्कि दिल्ली पहुंच चुका है, होम मिनिस्ट्री में इस पर बाकायदा मंथन और गौर फिक्र किया जा रहा है, तो किस तरह से देखते हैं, कितनी उम्मीद है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले यह मुद्दा गरमाया है? जी, सबसे अच्छी बात तो ये है कि टॉक शुरू हो चुका है और टॉक्स को मीनिंगफुल और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए इसको छोटा रूप देकर आज इसके ऊपर चर्चा किया जाएगा। आप स्टेट के ऊपर ज्यादा जोर डाल रहे हो, सबसे बड़ा मसला तो 6 शेड्यूल या सेफ गार्ड की बात है, सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर यहाँ के लोग, क्योंकि ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी रखा गया था, तो इसके ऊपर लोग मांग कर रहे हैं कि 6 शेड्यूल देना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रॉमिस है, स्टेट का भी है, डिमांड किया जा रहा है। स्टेट तो आगे या पीछे ले दे के मिलेगा ही मिलेगा। सबसे बड़ा मसला है सेफ गार्ड 6 शेड्यूल का, क्योंकि सेफ गार्ड 6 शेड्यूल देता है, स्टेटहुड नहीं देता है। अगर आपको स्टेटहुड कोई स्पेशल पावर के साथ, जिस तरह नागालैंड को दिया गया हुआ है, सिक्किम का हो, तो बड़ी ठीक है, नहीं तो स्टेट अकेला से लद्दाख का हाल नहीं होता है। इसमें कोई दो राय नहीं, यहाँ के सारे लोग सेफ गार्ड चाहते हैं 6 शेड्यूल के अंदर। अब से स्टेट की जब बात आता है तो कुछ सिद्धांतों मुद्दे पर यहां पर लोग बांटे हुए लोगों के शंकाएं हैं। जो सिद्धांतिक मुद्दे स्थिति में आपके सामने कहना चाहूंगा वो है केडीए और एपेक्स बॉडी का। पिछले 70 साल में कभी भी ले और करगिल किसी मुद्दे पर एक प्लेटफॉर्म पर कभी भी नहीं आए थे। ये पहली बार है कि करगिल और ले एक प्लेटफॉर्म पर आकर केंद्र सरकार से स्टेटहुड मांग रहे हैं। बिल्कुल, मैं कुंजांग जी, पीटी कुंजांग जी, देखिए जो बात यहां पर रखी है, इस्पालबर जी ने रखी या सज्जाद करगली जी ने रखी, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड तो गवर्नमेंट ने वादा किया ही है कि उसे वापस किया जाएगा सही वक्त आने पर, लेकिन 6 शेड्यूल का जो इश्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार ने वादा भी किया था लेकिन अपना वादा पूरा नहीं किया। जी, हम अभी आप किसी अभी सज्जाद करगिली जी ने बोला कि मैनिफेस्टो में लिखा था, या अभी समल्ला जी ने कहा कि बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है, ये लद्दाख के लोगों का, एपेक्स और केडीए का एफर्ट है। मैं कहता हूं ये बात जो है बिल्कुल गलत है। अगर लद्दाख को नहीं, कांग्रेस कह रही है कि चुनाव के दबाव में तो बातचीत शुरू भी हुई, वरना बातचीत भी नहीं होती। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। जी। अगर 70 साल में अगर लद्दाख को यूटी जो सबसे बड़ा डिमांड था वो किसने दिया है? बीजेपी ने दिया। कांग्रेस भी तो अब यूटी कहां चाह रहा है? में रही, अब तो उसी के खिलाफ नाराजगी है। अब यूटी कहां चाह रहा है? देखिए ना, अभी जैसे 6 शेड्यूल का मसला है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड का मसला है, या क्रिएशन ऑफ पीएससी का मसला है, या उसके बाद जो स्टेटहुड जो है वो तो अभी मेरे ख्याल से अभी बहुत जल्दी होगी, और जो भी देना होगा वो बीजेपी गवर्नमेंट ही देगी। नोरबू जी, आप बीच में बोल सकते हैं, और जो भी नोरबू जी आप जवाब दे सकते हैं। गवर्नमेंट ने ही दिया है। तो मेरा ये मानना है कि अभी टॉक्स अभी चल रहा है, अभी गाड़ी मांगी, दूसरा सिटिंग है, तो तीसरा गाड़ी में जाहिर सी बात है कि साथ में इंजन होता ही होता है। टाइम तो इन्होंने गाड़ी तो दे दी हमारे आंखों में धूल झोंकने के लिए, लेकिन पता चला इंजन ही नहीं है उस गाड़ी में। तो उस गाड़ी का हम करें क्या सर, चलाएं कैसे? हमारे लोग तो चला ही नहीं पा रहे सर ये गाड़ी। लद्दाख के फ्यूचर के साथ इसके इश्यूज रिलेटेड हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बात को नहीं, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने धोखा किया है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने धोखा किया है। 5 साल लग गए, कांग्रेस ने किया है आज तक। 70 साल के मैनिफेस्टो में डाल के 5 साल लग गए सर। और सज्जाद साहब आ रहा हूं जी।
70 साल तो इन्होंने धोखा दिया लद्दाख को। सर, बीजेपी 5 ने तो साल पिछले लग गए 5 साल इनको, में 5 सबसे साल बड़ा लग गए डिमांड जो है मैनिफेस्टो हमने में पूरा लिख किया। के, नया और मैनिफेस्टो जो लाने आने का वाले टाइम हो डिमांड्स गया, है वो भी अब कितना बीजेपी टाइम पूरा लगेगा करेगी। सर? वो बीजेपी पूरा करेगी। अब टॉक शुरू हुआ है, उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, वक्त लगेगा। आप बोलते हैं कि आज नहीं, टॉक हुआ तो सर, कल कोड ऑफ डिसाइड करो। कंडक्ट सर पे है, तो हम कोड भी ऑफ फेवर कंडक्ट में सर है। पे है, तो लद्दाख टाइम कितना टाइम बीजेपी भी लगेगा सर? फेवर में है कि लद्दाख को सेफगार्ड मिले, लद्दाखियों का फ्यूचर सिक्योर हो, लैंड सिक्योर हो, जॉब सिक्योर हो। हम भी उनके फेवर में है। अब ये लोग क्या आप हमें लोग ऐसे 6 शेड्यूल प्रोजेक्ट के कर रहे हैं साथ कि हैं? जैसे हम कुंजन इन साहब, डिमांड आप के 6 साथ शेड्यूल नहीं के है। साथ हैं? हम शुरू से ही डिमांड्स के साथ थे, और जो भी डिमांड्स फुलफिल करना हो वो बीजेपी सरकार ही करेगी। और पिछले बार भी 70 साल के बाद चलिए ठीक है, मैं सज्जाद साहब एक लास्ट कमेंट सज्जाद करके लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जो मीटिंग कल होने वाली, कितनी से उम्मीद की जाए? जी जी, मेरी आ रही है। जी जी जी। देखिए, इस वक्त जो लद्दाख ने जो जितना भी अचीव किया है और जितना लद्दाख को अटेंशन मिला है नेशनल लेवल पे भी और सरकार की तरफ से भी, वो उसका एक ही रीजन है, वो ये है कि लद्दाख के लोग यूनाइटेड हैं, लद्दाख के लोग एक पेज पे खड़े हैं और अपने इश्यूज को यूनानिमसली और एकजुट होकर आगे ले रहे हैं। हमारे लिए 6 शेड्यूल, स्टेटहुड, पब्लिक सर्विस कमीशन, सारे इश्यूज जो है वो इम्पोर्टेंट है। हम जो है किसी को कम किसी को ज्यादा करके इशू नहीं ले रहे हैं। सारे इश्यूज को हम लद्दाख के इशू समझकर, लद्दाखी लोगों के एस्पिरेशन समझ के ले रहे हैं और उम्मीद है कि यही यूनिटी जो है जरूर बजरूर रंग लाएगी। और कल की चलिए मीटिंग ठीक ही है, नहीं, इस्पाल आगे पर की जी, इस्पाल पर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत छोटा सा कमेंट, अब टाइम नहीं मेरे पास जी। हमारा सज्जाद साहब भी बैठे हैं। मैं केडीए वालों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जी, जी। बहुत जरूरी है, क्योंकि एक इनको स्पष्ट करना पड़ेगा, क्लैरिटी होना पड़ेगा। केडीए वाले गुपकर अलायंस के साथ रिस्टोरेशन ऑफ एर्स्टवाइल स्टेट एंड 35 का, और साथ में सुप्रीम कोर्ट में रिट भी डाला है गुपकर अलायंस के साथ। इनको क्लियर करना चाहिएगा, या लद्दाख के लिए स्टेट चाहिए, या कश्मीर एर्स्टवाइल स्टेट को वापस लाना है, या सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है रिगजिंग यशपाल जी, आपका सवाल बहुत अहम है, लेकिन क्योंकि अब मेरे पास वक्त नहीं बचा है, टाइम नहीं बचा है, इस वजह से आगे हम और बातचीत नहीं हो पाएगी। बड़ी अच्छी बातचीत हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रिगजिंग यशपाल जी, सज्जाद करगली जी, पीटी कुंजांग जी और दुर्जे नोरबू जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।